तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अंश और मेरे यूट्यूब चैनल टाइम पास विद गेमिंग में आपका स्वागत है। तो ये हमारे चैनल का 7वां एपिसोड है माइनक्राफ्ट सीरीज़ का। और 6th एपिसोड में हमने हमारी विलेज फाइंड की थी। तो इस एपिसोड में मैं बताऊंगा आपको कि आप अपने विलेजर्स को ब्रीड कैसे करवा सकते हैं अगर आपके पास विलेजर्स कम हैं तो बने रहिए हमारी आज की वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जिससे अगर आपको आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। तो चलिए हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले कुछ पेड़ काट लेने हैं। तो यहाँ हम कुछ पहले पेड़ काट लेंगे। तो मैंने अभी तक इस आइलैंड में अपना घर भी नहीं बनाया है, सिर्फ विलेज ही ढूंढी है। और ना ही मैं इसमें अपना घर अभी बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ये आइलैंड बहुत घटिया लगता है। यहाँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसकी शेप भी बहुत घटिया सी है। तो मैं कोई नया आइलैंड लूँगा तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी अगली वीडियो में ही पता लगेगी, जो हमारा पार्ट 8 में अभी बनाऊँगा। तो फ़िलहाल तो मैं आपको अभी विलेजर ब्रीडिंग की बता देता हूँ। तो कुछ पेड़ हमने यहाँ काट लिए हैं। ये आप मेरे हाथ में जो गन्ना देख रहे हैं, ये वही गन्ना है जो हमने पिछली वीडियो के दौरान लिया था। इसे हमने लगाना भी था पर अब हम भूल गए थे लगाना, तो इसमें मैं अब लगा दूंगा ये गन्ना कहीं ना कहीं। तो वहाँ से हम पहले कुछ पेड़ भी काट लाते हैं। इस तरफ अब कोई पेड़ बचा नहीं है। तो यहाँ साइड में एक गन्ना लगा हुआ है, मैं इसी के साथ इन गन्नों को भी लगा दूंगा। तो तो गन्ना लगाने की कुछ इम्पोर्टेंट जो बात है कि जिस तरह मैंने अभी आपको लगा कर दिखाया था, यूँ आपको बिल्कुल भी गन्ने नहीं लगाने हैं अगर आप लगा रहे हैं तो कहीं पर भी, क्योंकि ऐसे करने से आपके गन्ने उग तो जाएंगे पर बहुत लेट उगेंगे। तो अगर आपको गन्ने लगाने हैं तो आप एक एक ब्लॉक का गैप देकर उगाइएगा इसे, जैसे मैंने अब दिया है आपके आगे। तो यहाँ पर मैं पहले कुछ पेड़ काट लेता हूँ, हम पर पेड़ अभी कम है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, तो अगर आप अपना घर के लिए डोर्स बना रहे हैं तो इन पेड़ से बहुत सुंदर डोर्स बनते हैं। बाकी मेरे ख्याल से तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, पर मुझे तो इस पेड़ के डोर्स अच्छे लगते हैं। तो और भी एक दो पेड़ की हम लकड़ यहाँ पर ले लेंगे अच्छी तरह। तो तो ले लिए हमने इस पेड़ से लकड़। तो अब अपने घर की तरफ चलते हैं वापस, और आगे मैं बताता हूँ कि आगे आपको इन लकड़ से क्या करना है। ये गेम यार लैग बहुत मार रही है। तो इस समय मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रखी है, इस करके लैग कर रही है, नहीं तो बिल्कुल भी लैग नहीं करती है गेम। तो अगर आपको मेरे वाला ही मोड चाहिए, जो सी गेम मैं खेल रहा हूँ सेम टू सेम, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो पार्ट 8 में यार हम नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, सब कुछ शुरू से करेंगे। तो आप हमारे चैनल को तब भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ कहीं मैंने क्राफ्टिंग टेबल रखा था मेरा, इस तरफ तो नहीं है, हाँ यहीं पर ही था। तो यहाँ पहले मैं ब्लॉक्स बना लूँगा। तो मैं दोबारा बना लेता हूँ यहाँ क्राफ्टिंग टेबल। तो इसके बाद हमने क्राफ्टिंग टेबल को ओपन करना है और कुछ ब्लॉक्स बना लेने हैं हमें लकड़ के। तो इसके भी बना लेते हैं। तो यहाँ हमने कंप्लीट बना लिए हैं। तो इसके बाद आपको डोर्स बनाने हैं।
तो इन वाले डोर्स की बात कर रहा था मैं, ये बढ़िया लगते हैं डोर्स काफ़ी। तो अब चलते हैं हम अपनी विलेज की ओर, जहाँ हमने ये डोर्स लगाने हैं, और डोर्स कैसे लगाने हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो फटाफट से अपनी विलेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पहले तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना घर बनाने की सोच रहे हैं विलेज के पास, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप अपना घर विलेज से थोड़ी काफ़ी सी दूरी बनाना, बिल्कुल भी पास ना बनाना विलेज के, क्योंकि मॉब्स अक्सर आपके पास ही आते हैं। तो मॉब्स जब आपके पास आया करेंगे तब वो विलेजर्स को भी मार दिया करेंगे। तो इस करके विलेज से दूरी बनाना आप अपना घर। तो यहाँ हम हमारी विलेज में पहुँच चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पर आपको एक कछुआ भी दिख रहा होगा, ये ज़मीन पर आया हुआ है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम अपने डोर्स लगाना। तो सबसे पहले आपको अपना एक डोर इस तरफ लगाना है, और दूसरा डोर आपको लगाना है यूं में। तो इस तरह आपको ट्रायंगल्स में डोर लगाते जाने हैं बस। तो इस तरह विलेजर ब्रीडिंग आपकी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो अगर आपके पास विलेज में कैटोग्राफर भी नहीं है, और कैटोग्राफर्स आपको पता ही होगा बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उन्हीं से आप मैप्स का ट्रेड कर सकते हैं, उन्हीं से आपको ट्रेजर वुडलैंड मेंशन वगैरह के मैप मिलते हैं। तो इस तरह कैटोग्राफर भी आ सकता है। और अगर आपके पास कोई रूम नहीं है कैटोग्राफर के लिए, तो आप एक बढ़िया सा रूम भी बना लीजिएगा कैटोग्राफर के लिए, जिसके अंदर आप बुक्स वगैरह रखना, और रीडिंग चेस्ट रखना, और कैटोग्राफर ब्लॉक भी रख लेना। तो इस समय आप मेरी विलेज में ही देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे विलेजर्स हैं। तो कुछ टाइम बाद तक यहाँ पर बहुत विलेजर्स हो जाएंगे। और एक बात और, अगर एक ट्रिक और है इसे करने की, तो आप डोर्स तो लगा ही रहे हैं, तो आप साथ में कुछ बेड्स भी लगा दीजिए। जैसे जितने भी आपके इनमें रूम हैं सभी के सभी, हर एक के अंदर आप एक या दो बेड तो ज़रूर रख ही दीजिए। तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, विलेजर ब्रीडिंग बहुत बढ़ जाएगी। और जब भी आप कभी विलेज के अंदर आते हैं, तो आप अक्सर क्या कीजिए करिए कि जो आपके विलेजर्स हैं, तो किन्हीं दो विलेजर्स को उठाकर एक कमरे के अंदर बंद कर दा कीजिए। तो इससे भी वो ब्रीडिंग कर सकते हैं। और एक और तरीका है, वो विलेजर फार्म है। तो वो मैं अगली जब हम सीरीज शुरू करेंगे, हम नया आइसलैंड लेंगे अभी सर्वाइवल में ही, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। पर फिर भी मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप एक कमरा बनाइए जिसके कोबले स्टोन का, और उसके साइड में काफ़ी सारे दरवाजे लगा दीजिए, और 3 बेड आप एक साइड में रख दीजिए और 3 बेड एक साइड में रख दीजिए, और 2 विलेजर्स लाकर आप उनके अंदर बंद कर दीजिए। और उनके बाद आप उन दोनों विलेजर से कुछ ट्रेड भी कीजिए, और कुछ उन्हें खाने के लिए भी दीजिए, जैसे बीट रूट वगैरह। तो इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। फिर उन दोनों में वो दोनों ब्रीडिंग होगी उन दोनों में, और आपको एक बच्चा विलेजर मिलेगा। तो ये जो है इन विलेजर्स का टेंपल है, ये यहाँ ये पूजा वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर भी अक्सर काफ़ी विलेजर्स इकट्ठे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक लगा दूँगा। तो साथ ही शाम भी होने को आई है, तो शाम को तो आपको बिल्कुल भी विलेज में रुकना ही नहीं चाहिए।
और आगे की जो हमारी वीडियो है, आगे आगे जैसे हम सीरीज स्टार्ट करेंगे इस लैंड के अंदर, तो वो बहुत बढ़िया होने वाली है। मैं उसके अंदर आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताऊंगा, माइनक्राफ्ट की सेटिंग्स वगैरह के बारे में भी, और भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि ये आयरन गोलम कैसे बनाते हैं खुद अपनी विलेज के अंदर, और हम अपनी खुद की भी विलेज बनाएंगे। तो सोचा तो मैंने अभी बहुत कुछ है, तो करेंगे भी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है माइनक्राफ्ट को लेकर, आप मुझे सिर्फ कमेंट कीजिए नीचे, मैं आपके क्वेश्चन का भी रिप्लाई करूँगा साथ के साथ। तो ये रहा आयरन गोलम। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पक्का ये जो तरीका मैंने आपको इसमें बताया है ये आपके काफ़ी इफ़ेक्ट भी करेगा। और आप अपने विलेजर्स का भी थोड़ा ध्यान रखा करना, उनके पास अगर कोई मॉब आते हैं तो आप उन्हें मार दिया करना रात को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये रहा एक विलेजर का घर। तो इस अभी दिन कर लेते हैं हम। तो अभी इसके चेस्ट में तो कुछ नहीं रखा है। अरे वाह, बेड भी नहीं है। ये कमरा कैसे रह गया? इस कमरे में तो बेड लगाना था हमने।